थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, ऐसे है कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट जो है कंपैरेटिवली आइल्स इट इज़ मच इजियर। ठीक है, और इसके 160 मार्क्स होते हैं, स्कोर होता है। ठीक है, जिसमें से हमें जो रिक्वायर्ड है वो 125 है। ठीक है, ठीक है सर। हमें कोशिश करनी है कि हमारा स्कोर इससे अच्छा है। कुछ यूनिवर्सिटीज 120 भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन 125 जो है वो एक अच्छा स्कोर है और तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है। अब इसकी बात आ गई कि कितने परसेंट यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, तो मोर देन 80% यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, और आइल्स की निस्बत इसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसकी फ़ी है 18,100 मेरा ख्याल है। ठीक है, $65। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पाकिस्तानी करेंसी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसके भी आइल्स की तरह 4 मॉड्यूल्स होते हैं। लिसनिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, स्पीकिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल। तो सॉरी, तो ये रह गया राइटिंग में। शायद। हाँ, राइटिंग मोड। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसके जो टाइप क्वेश्चंस है ना वो हमें तो आर्ट्स के अंदर ऐसा करना पड़ता है ना, जो स्पीकिंग के हैं उसमें काफी सारा बोलना पड़ता है, काफी देर तक बोलना पड़ता है और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर हमें टाइम लिमिट होती है और उस टाइम के अंदर बोलना पड़ता है, लेकिन थोड़ा बोलना। ठीक है। अब ठीक है सबसे सर। पहला जो क्वेश्चन है राइटिंग का और उसका, वो ये है कि स्पीकिंग का, कि आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, आपने क्या करना है, उस पिक्चर पे 1.5 मिनट बोलना है। ठीक है। ठीक है सर। अगर राइटिंग का है तो आपने उस पे लिखना है 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। ठीक है, और ताकि अब लिखने के बाद ये है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी हमने किसी पिक्चर के बारे में लिखना है तो हमें स्टार्ट इस तरीके से करना है कि दिस पिक्चर शोज, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स। ठीक है, या फिर अगर हम चाहें कि कोई हमारे पास डिफॉल्ट सेंटेंस हो जो कोई भी पिक्चर आ जाए तो हम उसमें फिट कर सकें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पिक्चर कंटेनिंग अ स्टनिंग इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारा स्कोर कुछ इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, अब और कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे हमारी ग्रामर हो गई। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि हमारी ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, और उसके अलावा हमारे पास वैरायटी और वोकेबलरी वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा स्कोर जल्दी से इम्प्रूव हो। सर इसके भी ऐसे ही होता है, पहले लिसनिंग होती है फिर राइटिंग, रीडिंग फिर राइटिंग फिर स्पीकिंग या? इसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर मेरा ख्याल है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम होता है इसका, पूरे टेस्ट का, जिसके अंदर आपके चारों मॉड्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, 2 आवर्स और होते हैं? इसको आपने, सॉरी समझ नहीं लगी। मैंने कहा सर ये 2 आवर्स का होता है टेस्ट टोटल? नहीं नहीं नहीं, 1 आवर का ही होता है। 45 मिनट्स, सर। मोर देन 45 मिनट्स बस। ओके सर। सर ठीक है। उसामा, एक रिक्वेस्ट है कि साथ स्क्रीन शेयर करके आप वो ड्यूलिंगो की वेबसाइट भी ओपन कर लें, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए कि कौन से मॉड्यूल्स हैं, कितना टाइम है, हर चीज़। श्योर, मैं इसकी वेबसाइट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट में। ठीक है, तो सर आप इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, ठीक है सर। और फिर उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप रियली पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने से पहले आपने कोशिश करनी है कि एक जो इसका मॉक टेस्ट है ना वो आप दें, क्योंकि अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है और आप टेस्ट देने के लिए हाँ सर, उसी वेबसाइट पे हम एलिजिबल दे रहना सकते चाहिए। हैं ठीक है। टेस्ट, उसी वेबसाइट पे दे हाँ सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, आपने घर बैठ के देना है। ठीक है, ठीक है सर। तो कुछ ठीक है इनके सर। रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, बस उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम घर बैठे ही दे सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने लिंक शेयर कर दिया। अ, सर अली। अच्छा सर सिकंदर, जी क्या आप सर। बता सकते हैं आज का एजेंडा क्या है? क्लियर है। जी सर, आपको क्वेश्चन क्लियर, बात क्लियर हुई? जी जी सर, थैंक यू सर, समा क्लियर होगी, ठीक। बहुत सारी चीजें मैं आप ये रिव्यू ठीक। करके फिर दोबारा वो हुआ तो मैं आपसे पूरी हुई तो ठीक है, तब सिलेक्ट सिलेक्ट सामा जबरदस्त। मेरी आवाज़ तो क्लियर इस है। पे, हाँ जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है।
ओके सर, आप करें कंटिन्यू। श्योर, थैंक यू। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी रिकॉर्डिंग्स भी पिछली देख सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अवेलेबल है। अदरवाइज इतना ज़्यादा कुछ अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो जिस वक्त आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे और उस पे एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक जो है वो हम आज करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या मिस्टेक्स होंगी और क्या नहीं होंगी हमारी। ठीक है, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे इसका। तो जो आज का क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमें एक पिक्चर मिलेगी और उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, फर्स्ट हमारी राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी सेट हो जाए तो फिर हमें एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि बोलते हुए हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे स्पीकिंग में, अगर हम राइटिंग में अच्छे हो जाए। अच्छा, तो एक पिक्चर है आपके सामने। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने सबने कोशिश करनी है इसको लिखने की। बेशक टूटा फूटा लिखें, जैसा भी लिखें। ठीक है, हम सारे हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और इसको स्टार्ट आपने करना है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स। ठीक है, या दिस पिक्चर शोज। ठीक है, या फिर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि दिस पिक्चर इज कंटेनिंग स्टनिंग इंफॉर्मेशन, और उसके बाद अपनी बाकी बात जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसके बारे में लिखना सीख लें, उसके बाद फिर हम इस ये प्रैक्टिस करेंगे कि हमें जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके अंदर रहते हुए कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं अब पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। जी, प्लीज हैंड रेज है, जिसका भी हैंड रेज है फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक। सर मेरा हैंड रेज है, मेरी आवाज क्लियर? जी, आपकी आवाज क्लियर है सर। ओके सर, तो सर अफाक ने रिसेंटली अपना डुलिंगो टेस्ट दिया था, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो 15 से 20 मिनट लेकर आप इजाजत दें तो श्योर उनका श्योर। एक्सपीरियंस ले लें सर। श्योर श्योर, ओके। प्लीज गो अहेड। हाँ ओके सर, अफाक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके सर, मेरी आवाज़ अभी आ रही है क्लियर? जी सर, अब आपकी आवाज क्लियर है। ठीक ठीक। ओके सर, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग का ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था टेस्ट के हवाले से। मैंने तकरीबन 7 से 10 दिनों के दौरान अपनी वो प्रिपरेशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा पूरा नाम अफाक अहमद है। आई बिलोंग टू अ वेरी रिमोट एरिया just northeast of the capital of our province KPK। एंड इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू था, तकरीबन 4-5 महीने पहले मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मुझे एक जॉब मिली थी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। तो वहाँ पे मैं जब ट्रांसफर हुआ तो मैं तो आई कोड ब्यूरो को तकरीबन 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन बस वैसे ही फॉलो कर रहा था कि स्टेप्स इनके फॉलो नहीं कर रहा था, टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड ऑनेस्ट। लेकिन फिर इनकी सक्सेस सक्सेस स्टोरीज मैंने लिंक्डइन पे भी देखे, और फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। डॉक्टर जफर शाहिद से मैंने मशवरा करके, उन्होंने कहा कि दिस इज द ओनली वे इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर। तो जब तकरीबन एक महीने पहले मैंने उनसे कहा कि मैं अपना जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप छोड़ सकते हैं अपना जॉब। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और मैं आइल्स के लिए पहले प्रिपरेशन करना चाहता था, लेकिन डुओलिंगो के लिए मैंने क्यों डुओलिंगो को प्रेफर किया आइलेट्स से, उसकी सिर्फ दो वजूहत थी। कि एक तो ये थोड़ा चीप है, आइल्स थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और दूसरा ये कि आप ये किसी भी टाइम दे सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो तो दिस इज वेरी feasible फॉर यू टू गिव इट ऑन एनी ओकेजन फॉर यू। तो आई ऑप्टेड फॉर इट, और इसके लिए मैंने तकरीबन 7-10 दिन की तैयारी की थी। ये सेशन, सर आप बता सकते हैं सिकंदर सर कि कब स्टार्ट हुई थी ये सेशन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक इसका इसको सर सेकंड वीक का था। अप्रोक्सीमेटली, यस, सेकेंड वीक। ठीक ठीक। तो मैं फर्स्ट वीक से ही इस सेशन में हूँ, लेकिन तकरीबन तीसरे या चौथे दिन में आया था। और जैसे ही आया, अच्छा,
मैम ने बता दिया जुलाई 14 को। थैंक यू मैम। तो जैसे ही मैं आया, पहले दिन मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट में मेरे 125 to 135, नहीं मेरे ख्याल से फर्स्ट टेस्ट में 120 to 130 आए थे। तो वहां पे क्योंकि आपको सिर्फ एस्टिमेट बताता है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर सर ने एक लिंक शेयर किया था स्लैक चैनल पे, आर्नो डुओलिंगो का। तो वहां पे एक टेस्ट का आपको वो फ्री में देते हैं कि वो आप एक टेस्ट दे दें। तो वहां पे जब मैं गया और मैंने टेस्ट दिया, तो मैं देख रहा था कि मेरी स्पीकिंग और राइटिंग में मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे, तकरीबन 85 to 100 वहां पे आ रहे थे। तो उसके बाद वो टीचर लूक नाम है कि क्या है, यूट्यूब पे जो डुओलिंगो को बहुत इफेक्टिवली पढ़ाता है, टीचर ल्यूक है मेरे ख्याल से नाम उनका, यूट्यूब का। हाँ जी, ड्यूक ही है। जी सर, टीचर ल्यूक है। इस तरफ आप टीचर ल्यूक। ठीक है, ओके। जी जी जी। तो वहां पे मैं गया और वहां से मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड का पता चला, और उसने मुझे बहुत ही हेल्प की कि मेरी राइटिंग ठीक हो जाए। और वो वर्ड मैं आपको चैट में भी लिख लेता हूँ और यहाँ पे बता भी देता हूँ, लेक्सिकल सोफिस्टिकेशन। ये जब मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की, तो इसका ये मतलब था कि आपकी वोकेबलरी जो है वो थोड़ी एडवांस होनी चाहिए, बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन अगर स्पीकिंग में आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होगी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका स्कोर ऊपर जाए। तो इस पे मैंने फोकस किया, और उसके बाद मैंने ना कोई यूट्यूब वीडियो देखी, और ना उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ दो चीजों पे फोकस किया। एक डुओलिंगो का जो ऑफिशियल टेस्ट था, वहां पे जाके मैं टेस्ट देता था, और फिर मैं चैट जीपीटी पे आता था, और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखता था कि ये पिक्चर है। मैं वहाँ पे असल में डुओलिंगो के जो पिक्चर्स होते हैं, वहाँ पे जो आपको 1 मिनट में डिस्क्राइब करने होते हैं, 1 मिनट और 1 मिनट 30 सेकेंड्स, तो वहां से मैं स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को देता था कि इसको आप लेक्सिकली सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दे। तो उसको मैं देखता था। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दूँ, तो आप अगर मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे दें, तो मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ। जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी ओके। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर, हो रही है। ये मैंने अपने लिए पिन की थी, ये कन्वर्सेशन विद चैट जीपीटी, और इसने मुझे राइटिंग में बहुत हेल्प किया। ये कन्वर्सेशन को आप प्लीज जरा गौर से देखिए। मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था, और ये स्पेसिफिक टू राइटिंग है, आप स्पीकिंग में भी इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में अप्लाई किया था, और राइटिंग में मेरे मार्क्स 150 आउट ऑफ 160 आए थे। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि गिव मी सम सेंटेंसेस विद एडवांस्ड vocabulary to start a sentence with when describing a picture in Duolingo English test। तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए कि ये सेंटेंस आप इस तरह समझ लें कि ये यूनिवर्सली फिट है डुओलिंगो के लिए, जब आप किसी पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आप देख लें पहले सेंटेंस को, अगर हम देख लें, in this captivating illustration, one can discern a multitude of vibrant hues blending seamlessly। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे कि जाहिर है ये वहां पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली जब आप इसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आती। तो ये सेंटेंसेस मेरे लिए थोड़ा ज्यादा एडवांस थे,
मतलब मैं इसको समझ सकता था, लेकिन वहां पे लिखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने नीचे एक और प्रॉम्प्ट दी थी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। हाँ, उसके बाद टेस्ट दे रहा था। तो शायद अगर आप में से किसी ने डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दिया हो तो ये पिक्चर आपके सामने आया होगा। तो ये मैंने इसको पिक्चर दी कि चैट जीपीटी को इसको आप मेरे लिए डिस्क्राइब कर दे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबाउट क्वेश्चन। तो ये चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स था। और वैसे ये कन्वर्सेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये देख ले, इन दिस विजुअली अरेस्टिंग सीन। अभी ये सेंटेंस जो है वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसमें इन दिस विजुअली अरेस्टिंग सीन, इसमें से ऐसे कुछ एडवांस वर्ड चैट जीपीटी ने यूज कर लिए कि आपका स्कोर ऑटोमेटिकली तकरीबन 130 टू 140 चला जाएगा अगर आप इसको फॉलो अप अच्छी तरीके से कर ले। तो ये इसने मुझे डिस्क्राइब कर दिया, और फिर इसके बाद मैंने कुछ और पिक्चर भी दी, ये आप देखते हैं। मैं ये कन्वर्सेशन आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन फिर मैंने को बता दिया कि आप एक सेंटेंस मेरे लिए एक्सप्लेन कर दे। तो मेरी बात को चैट जीपीटी सही से नहीं समझा, अब मुख्तलिफ लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर मैंने सिर्फ इंग्लिश का बोल दिया। तो ये इंग्लिश का इसने बता दिया। लेकिन जो ये है ना, इन दिस कैप्टिवेटिंग इलस्ट्रेशन वन कैन डिसर्न अ मल्टीट्यूड ऑफ वाइब्रेंट ह्यूज ब्लेंडिंग सीमलेसली। तो ये सेंटेंस वो जो पहले वाला प्रॉम्प्ट मैंने दिया था ना, उससे एक सेंटेंस था जो मुझे पसंद आया था। तो मैंने इसको बता दिया कि ये सेंटेंस दोबारा मुझे बता दे, लेकिन थोड़े से अल्फाज चेंज करके। तो ये इन दिस कैप्टिवेटिंग illustration one can observe an array of vivid colors merging harmoniously। तो ये सेंटेंस मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सेंटेंस मैंने यूज भी किया था जब मैंने फोटो डिस्क्राइब की थी। तो ये ऐसे यूनिवर्सल सेंटेंस है, और ये राइटिंग में मैं सिर्फ फोटोज के लिए अ, बता रहा हूँ। मतलब कि आप फोटोज के लिए ये आप यूज कर सकते हैं, ना कि मतलब हर जगह आप ये सेंटेंस यूज कर दे, क्योंकि शायद कंटेक्स्ट फिर उस पे वो इम्पोज ना हो जाए। तो ये सेंटेंस भी मैंने यूज किया था। और ये सेंटेंस मैंने क्यों यूज किया था, क्योंकि मुझे एक पिक्चर आया था जिसमें एक डॉग था और वो स्प्रिंटिंग कर रहा था एक लॉन में, और उसके पीछे कुछ ट्रीज थी, और ट्रीज के पीछे कुछ माउंटेन्स थे, और माउंटेन्स के ऊपर कुछ बादल्स थे। तो ये सेंटेंस उस पर फिट बैठ रहा था, तो मैंने ये सेंटेंस यूज कर दी। ठीक है ना। तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर दिया। लेकिन इन नटशिल अगर मैं आपको बता दूं तो चैट जीपीटी आप लोग यूज कर सकते हैं to your very advantage to excel in writing and speaking specifically। मेरी थोड़ी रीडिंग में कम मार्क्स आए थे, और उसकी एक वजह ये है कि जब वो इंटरेक्टिव रीडिंग सेशन था ना, तो वहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो सही है या गलत है। तो उसमें से मैंने पहला और दूसरा सही अटेम्प्ट किया था, और तीसरा और चौथा मेरा गलत हुआ था। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, और उसकी वजह से जो दूसरा फॉलो अप क्वेश्चन था, तो उसमें मेरे दो और गलत हो गए थे। तो शायद उसी वजह से मेरी रीडिंग में थोड़े कम मार्क्स आ गए थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बता दूं तो मैं 150 को टारगेट कर रहा था। लेकिन आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट 140। इट्स वेरी competitive score, and I think it would be very feasible for me to just follow up with other things that I need to go into the US for master or PhD। Okay, Shadma, मैम आप कुछ पूछना चाह रही जी सर आफाक, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो इंटरैक्टिव रीडिंग थी उसके अंदर जहाँ पे हम क्वेश्चंस जी को हाईलाइट करते हैं, तो आपने उन जी जी। क्वेश्चंस जो आंसर है उसको किस तरह से हाईलाइट किया था? बहुत ही स्पेसिफिक किया था, जैसे एक दो वर्ड्स या एक पूरा सेंटेंस को हाईलाइट किया था? अच्छा, मैंने इस तरह किया था कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन वांट टू डू इन
पार्टिकुलर सर्कमस्टेंस। तो जो स्पेसिफिक आंसर था मैंने सिर्फ उसको हाईलाइट किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, ना कि पूरा सेंटेंस, क्योंकि पूरे सेंटेंस में कभी इस तरह प्रोनाउंस आ जाते थे कि उसको अगर मैं हाईलाइट कर देता तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। तो मैंने तो पर्सनली ये किया था। और जब मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा था तो उसमें से जो आखिरी जो दो मॉक टेस्ट नहीं दिए थे उसमें मेरा स्कोर 140 टू 150 चला गया था। तो मैं अभी भी थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि रीडिंग में मेरे मार्क्स थोड़े कम आए। हालांकि रीडिंग मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए उसमें मेरी रीडिंग को इतना फोकस भी इसी वजह से नहीं कर पा रहा था कि रीडिंग इज वन ऑफ माय strong suit in English, but I don't know why I messed up in the real test, but it happens, and I'm really thankful to Almighty Allah and I code Guru that helped me in achieving my desired score in Duolingo test. सर फॉक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरा लिसनिंग में कम स्कोर आया है, जबकि मेरे भी प्रैक्टिस टेस्ट में लिसनिंग में अच्छा स्कोर आया था। तो आई डोंट नो इट्स देयर बैकग्राउंड एल्गोरिथम और व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन मैं ये जो क्वेश्चन करी थी इस वजह से करी थी कि सॉरी इंटरैक्टिव रीडिंग में जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए थे तो वो इस तरह से किए थे कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक दो वर्ड्स को बिल्कुल बहुत ही स्पेसिफाइड वर्ड्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया था। लेट्स सपोज अगर ये है कि अच्छा। व्हाट आर, जी जी, जी जी जी, आप जैसे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो मैंने जस्ट वो दो एडवांटेजेस हाईलाइट नहीं किए थे, मैंने पूरा सेंटेंस हाईलाइट कर दिया था जिससे पता चल जाए कि ओके दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड दीज आर, मतलब इस तरह से करके। तो अब आई डोंट, क्योंकि हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि उस इंटरैक्टिव रीडिंग में हम फुल सेंटेंस को हाईलाइट करें या हम सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स को हाईलाइट करें। तो मैंने इस तरह से किया था कि मैंने ठीक उस है। और प्रॉपर सेंटेंस को हाईलाइट किया था। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे ख्याल से आपने एक्चुअल टेस्ट भी दिया था ना? जी जी, मैंने एक्चुअल टेस्ट दिया है। जी जी, आपके कितने मार्क्स आए थे मैम? मेरे 135 ओवरऑल हैं। और रीडिंग जी में जी। मेरे अभी मुझे याद नहीं है, बट रीडिंग में मेरे ठीक थे, मेरे लिसनिंग में कम थे। Okay, सो congratulations, ma'am. That's very competitive score. Any university who accepts Duolingo would accept you. लेकिन बस मेरा यहाँ पे कि पॉइंट रेज करने का मकसद ये था कि ताकि हम फिगर आउट कर सकें कि आंसर जो है जी वो जी हमें जी किस तरह से करना है। सो जी। मैंने इस तरह से किया था कि उसको फुल को मैंने जो प्रॉपर सेंटेंस था उस फुल को मैंने हाईलाइट किया था। ठीक है मैम। और आपने जो टेस्ट दिया था मैम, आपने ऐप के थ्रू दिया था ना? क्योंकि मुझे वो गूगल क्रोम में टेस्ट नहीं देने दे रहे थे। जी जी, मैंने ऐप के थ्रू ही दिया था। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। सो मेरे तो मैं यहाँ पे, जी, जी जी जी, सो आप बता दें रीडिंग मैम। में यहाँ पे 135 वो बता रहा है। सो इट मीन्स कि वो जो आप इस तरह से फुल आंसर्स हाईलाइट करते हो दे विल वर्क, क्योंकि मैंने वही तरीका किया ओके, था। ठीक। बाकी रेस्ट अल्लाह नोस बेटर। ओके ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मैम। और ये मैंने वो स्क्रीनशॉट अपलोड की थी मेरी प्रेजेंटेशन में। मैं एक्चुअल में प्रेजेंटेशन देना चाह रहा था कि, लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा वक्त इस पे लगेगा, तो मैंने कहा कि ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। और बाकी इंशाल्लाह मैं ये सेशन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ये सेशन जितना भी चलेगा ना, मैं यहाँ पे होऊंगा। और जितना भी विद इन माई कैपेसिटी आई वुड हेल्प यू गाइस एंड आई वुड बी हेयर। ओके। और स्पीकिंग का मैं आप लोगों को एक तो बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड है इस्लामाबाद में, मेरे साथ हॉस्टल में ही है। और वो ट्रक डिस्पैचिंग का काम करता है। तो ट्रक डिस्पैचिंग, आई डोंट नो इफ यू गाइस वुड नो अबाउट इट, लेकिन ये ऐसा है कि वहाँ पे यूएस और कनाडा में जितनी भी ट्रकिंग इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे आपको उनके जो एम्प्लॉयज है उनके साथ आपको कॉल पे बात करनी होती है। इट्स लाइक अ कॉल सेंटर।
तो जो ये ट्रक डिस्पैचिंग का काम करता है उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। तो हम इस तरह करते थे कि रात को जब बाहर निकलते थे तो दिस गाय he would force me to speak in English, and it really helped me a lot, and it made me overcome my English speaking fear. So I would encourage you guys to find yourself a mate, a friend who would push you to your very limits, and would help you in conversing in English, and also try to think in English. It would help you in a lot of ways. अच्छा, और ये कुछ पर्सनल सजेशन है मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जब भी डुओलिंगो टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहें ना, तो एक न्यू प्रोफाइल बना लें। चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हैं, मैं तो विंडोज स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ, मैक का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। और कैमरा और माइक आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, मतलब कि माइक आपकी आवाज को कैप्चर कर सके है और कैमरा आपकी तस्वीर को, आपकी पिक्चर को कैप्चर कर सके। मैं जिस लैपटॉप पे टेस्ट दे रहा था, तो वहां पे जब मैंने टेस्ट दिया तो टेस्ट के 4-5 घंटे बाद उन्होंने मुझे मेल की कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो सकी। तो उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड का लैपटॉप यूज किया और मुझे टेस्ट वैसे दोबारा नहीं देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि आपका डेटा हमारे पास है, आप सिर्फ अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कर ले। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली, और उसके बाद मुझे कुछ मसला नहीं आया, और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा टेस्ट सर्टिफाई हो गया था। तो ये कुछ सजेशन है मेरी तरफ से। और राइटिंग और स्पीकिंग में, क्योंकि मेरे इन दोनों मॉड्यूल्स में मार्क्स रिलेटिवली अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह if you guys would permit me, I would teach you some of my personal things that I prepared for my Duolingo test from tomorrow। क्योंकि अभी जी मोहम्मद अली मुर्तजा सर, आप कुछ पूछना चाह रहे? जी सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, ये आपने भी एक प्रोफाइल वाली बात की है सर, ये काइंडली जरा जी जी। इलेबोरेट कर दीजिएगा, मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके पास? जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। पूरी विंडो आपको अभी नजर आ रही है? जी सर, अभी आप डेस्कटॉप में हैं। जी जी। अभी आप यहाँ पे देख ले, ये यहाँ पे मेरा मेन प्रोफाइल है, और उसके साथ ये अफाक 2 जो है, ये असल में मैंने डुओलिंगो के लिए बनाया था एक न्यू प्रोफाइल। तो आप बेसिकली सेटिंग में जाके यहाँ से आप अपना न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं अकाउंट्स में जाके। और अकाउंट्स में जाने के बाद आप आपको इस तरह करेंगे कि ये अदर यूजर्स नहीं है, इस पे आके यहाँ पे ये ऐड अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने लिए एक दूसरा यूजर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये होगा असल में, ये वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं ये इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले खदीजा मैम ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की थी। उनकी भी डुओलिंगो टेस्ट में 140 मार्क्स आए थे, लेकिन उनका टेस्ट 3-4 दफा इनवैलिडेट हुआ था। और वो कभी कोई वजह शेयर कर देते थे डुओलिंगो वाले के ये। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई प्रोफाइल बना ले जो जिसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि नई प्रोफाइल जब आप बना लेते हैं ना, तो वो इस तरह है कि आपने कोई नई विंडो इंस्टॉल कर ली, तो वहां पे आप सिर्फ ब्राउजर इंस्टॉल कर दे, या आपके पास अगर ऑलरेडी कोई अच्छा ब्राउजर होगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, तो वहां पे जाके आप ऐप इंस्टॉल कर ले, और आप आराम से टेस्ट दे दें। अभी मैं ये दूसरे प्रोफाइल में इसलिए लॉगिन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जैसे ही मैं लॉगिन होऊंगा ना, तो यहाँ से जूम सेशन मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। तो प्रोफाइल का मेरा असल में ये मतलब है कि आपकी जो दूसरे एप्लीकेशन है ना, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे जूम भी है, व्हाट्सएप भी है,
दूसरी भी ऐसे एप्लीकेशन है जो कि कम्युनिकेशन एप्स है। तो डुओलिंगो वाले फिर ये सस्पिशियस एक्टिविटी में डाल देते हैं कि आपके पास ऐसे ऐप्स है कि जिसके थ्रू आप किसी और से राब्ता कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो आपका टेस्ट इनवैलिडेट कर देते हैं। ये सर आप अभी आपको समझ आ गई? जी सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया सर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सर थैंक आप अगर आप इजाज़त दें एक पॉइंट ऐड कर दूं। जी 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 मैम, श्योर। ओके। अच्छा, बाकी में वो एक मैम खतीजा ने एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसमें उनका टेस्ट काफ़ी दफ़ा इनवैलिड हुआ था। तो मेरे केस में ये था, मैं भी क्विकली लाइक इस चीज़ को कवर कर लूँ। मेरे केस में ये था कि मैंने जो वहाँ पे रूल्स में एप्स मेंशन थी कि आपके पास व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, ज़ूम एंड ऑल दिस, तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। एंड बाकी जब टेस्ट मेरा रियल एक्चुअल टेस्ट हो रहा था तो उस टाइम पे एक मेरे पास विंडो के अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर आपकी कोई बैकग्राउंड ऐप है तो हम उसको ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देंगे। सो इस तरह से भी हुआ था। तो मैंने इतना लाइक ये भी एक सोल्यूशन है, एंड जो सर आफाक ने बताया है वो इससे बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आप एक नई प्रोफाइल बना लेंगे, आई थिंक वहाँ पे कोई ऐप्स का मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो आपकी कम्युनिकेशन ऐप्स हैं या सारी जो हैं वो आप डिलीट कर दें एंड यू आर गुड टू गो। कोई इस तरह का मसला नहीं है, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जी सर आफाक, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू मैम। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी चैट जीपीटी की हिस्ट्री थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। आप प्लीज यहाँ पे देख ले। मेरी जो चैट जीपीटी की हिस्ट्री है वो सारी राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल के रिलेटेड है। ये देख ले, इम्प्रूविंग अमेरिकन एक्सेंट फ्रॉम पर्पज ऑफ टंग ट्विस्टर्स, subjective versus objective explanation। ये एक बुक है, उसकी समरी मैंने चैट जीपीटी से पूछी थी। और ये देख ले, ये आप बेसिकली जो देख रहे हैं ना, ये सारी मेरे डुओलिंगो के रिलेटेड ही मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया था। और अभी क्योंकि मेरा नेट इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सही से नहीं दिखा सकता। इंशाल्लाह कल जब मैं दोबारा हॉस्टल जाऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल से फिर एक्सप्लेन करूंगा राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल पे कि आप लोगों ने कैसी इसके लिए तैयारी करनी है, जो कि मैंने खुद अपनी तैयारी की थी। मैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को लेके चलूंगा अगर आप लोग इजाजत दें तो। और इंशाल्लाह यू विल डू ग्रेट इन Duolingo test, all of you guys. You just have to initiate the process. इंशाल्लाह, थैंक यू सर। That's all from me. I would take questions if there's any. पार्टिसिपेंट्स किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं करूँ सर? जी जी सर मैंने कल ड्यूलिंगो का टेस्ट परचेज तो कर लिया है। जी जी। आपने इसमें दो बातें की, मुझे वो ज़रा काइंडली दोबारा इलैबोरेट कर दीजिएगा। नंबर वन ये कि आपने कहा कि एक टेस्ट देने से पहले एक रीड टेस्ट का टेस्ट हम दे सकते हैं, वो फ्री होता है। तो ये हमारे प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा है कोई टेस्ट? वो असल में मेरे ख्याल से आप वो जो आर्नो डुओलिंगो की बात कर रही है, जो मैंने बात की, आप उसकी बात कर रही है कि नहीं? वो मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था जिसमें मेरे 140 to 150 मार्क्स आए थे, उसकी बात कर रहे सर मुझे एक ही टेस्ट का पता है जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है ड्यूलिंगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो हम हैं। जी इन्फिनिट जी जी जो है जितने मर्जी दे सकते हैं। लेकिन आई जी जी थिंक जी। आपने एक्चुअल टेस्ट से पहले एक टेस्ट दिया था, जो आपने कहा था कि एक चांस होता है आपके पास, आप एक्चुअल एनवायरनमेंट और हर उस चीज़ को आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट को सर मैं आपकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, सॉरी, कुड यू प्लीज एलैबोरेट? सर आपने जी सर, कहा था मैं ना कि दोबारा एक, बता देता हूँ। सर इनका मतलब ये है कि जो जी सर, आपने बताया अदनान ना, आप एक मैंने करेक्ट। टेस्ट, जो एक एक मॉक टेस्ट मैंने फ्री दिया था, वो एक तरह टेस्ट फ्री कर देते हैं मतलब।
वो इस टेस्ट की बात कर रहे हैं कि वो कौन सी वेबसाइट से आपने फ्री टेस्ट किया था जो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली मतलब उसके नियरेस्ट होता है रियल टेस्ट के, तो वो किस वेबसाइट से किया था और कैसे वो मतलब किया था आपने? अच्छा, वो मैंने दिया था आर्नो डुओलिंगो वेबसाइट से। उसका वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वो बड़े ही जबरदस्त वेबसाइट है, और उसने भी मुझे बहुत हेल्प की, स्पेशली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। क्योंकि अगर वो टेस्ट मैंने नहीं दिया था तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरे ये जो 4 मॉड्यूल्स है ना, इसमें कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि ये डुओलिंगो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे तो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अनलिमिटेड दे सकते हैं। लेकिन एट द एंड ये आपको सिर्फ आपका एस्टिमेटेड स्कोर अनऑफिशियली बता देते हैं कि आपका इतना स्कोर है। लेकिन उस अनऑफिशियल स्कोर में आपको ये नहीं बताते कि आपका राइटिंग कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, लिसनिंग या रीडिंग कैसी है। तो वो नहीं बताते। लेकिन अगर आप अर्नो डुओलिंगो पे जाए ना, तो वहाँ पे आपको एक फ्री टेस्ट मिलता है। वैसे इसका प्रीमियम वर्जन भी है अर्नो का, लेकिन मेरे ख्याल में उसको परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन इफ यू वांट टू। लेकिन वहाँ पे एक मॉक टेस्ट अगर आप देंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली सारी चीजें आपको दिखा देंगे, एक्सप्लेन वन बाय वन, कि कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। तो वो टेस्ट मेरे ख्याल से आपको ज़रूर एक बार देना चाहिए, अदर देन द ऑफिशियल डुओलिंगो मॉक टेस्ट। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। वो आप उसका एक्सक्यूज मी लिंक सर शेयर फा, कर देगा। जी जी सर। सर ये लिंक जो है ना ये स्लैक में भी शेयर कर दीजिएगा जी जी जी, बाकियों की मैं भी हेल्प हो ज़रूर जाए। शेयर करूँगा। ठीक, ओके। ये मैंने लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दिया, और मैं स्लैक में भी शेयर कर दिया। लेकिन ये मॉक टेस्ट, इस पे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा आर्नो डुओलिंगो पे। उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको कुछ क्रेडिट देते हैं। तो उन क्रेडिट में वो आप पहले इस तरह करें कि कंज्यूम ना करें, मतलब कि कोई फोटो डिस्क्रिप्शन वगैरह उस पे पहले कंज्यूम ना करें। और अब इसका वैसे एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक ये है कि आपको जो टेम्पररी मेल होता है, उस पे आप अनलिमिटेड आर्नो अकाउंट बना सकते हैं। मैंने 4-5 बना दिए थे, और एक पे मॉक टेस्ट दिया था। उसके क्रेडिट फिर वो कंज्यूम हो गए थे, और बाकी जो 3-4 थे ना, वहाँ पे मैं फोटोज को डिस्क्राइब करके फिर वो मुझे पूरा वो बता देते थे, फीडबैक कि किस तरह आपने यहाँ पे इम्प्रूव किया, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे आपने एवरेज परफॉर्म किया है। तो आपको वैसे अगर टेम्पररी मेल से आप बनाना चाहें तो कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। बस आपको सिर्फ एक कोड आएगा, और वहाँ पे आप अनलिमिटेड टेस्ट भी दे सकते हैं इन टेक्निकल वे। सर आपका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3-4 मेल्स हैं तो हम उसके ना 3-4 अकाउंट बना के तीनों मेलों पे या 4 मेल हैं हमारे पास ईमेल एड्रेस पे, तो हम 4 मॉक टेस्ट दे सकते हैं इस वेबसाइट पे? जी जी जी, एग्जैक्टली। थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया है सर ये आपका। मेमुना निसार मैम, जी बिल्कुल, हम कल आर्नो डुओलिंगो पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, जैसे आपने कहा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू।
तो ये मैंने और डुओलिंगो पे एक मॉक टेस्ट दिया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना स्क्रीन दोबारा शेयर करके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस सर, सर। हो रही है। अच्छा, ये आप जरा नोट कर ले ये लिंक। वैसे ये मैंने स्लैक में भी डाल दिया और यहाँ पे चैट में भी दे दिया। ये देख ले, यहाँ पे एस्टिमेटेड स्कोर मेरा 135 आया था। और वैसे मैंने चार पांच मेरे पास यहाँ पे अकाउंट थी, तो एक मैंने लॉग इन किया तो ये 135 अभी मुझे याद आया, ये सबसे पहले जो मैंने टेस्ट दिया था। यहाँ पे जो मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था वो 145 था। और अगर मैं इसको और ऑफिशियल वो जो टीईटी का मॉक टेस्ट होता है ना, अगर मैं इसको और उसको कंपेयर कर दूं तो इनके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है। मतलब कि अगर यहाँ पे आपके 35 मार्क्स आए तो मेरे ख्याल से वो 140 की इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह, क्योंकि ये राइटिंग और स्पीकिंग में आपको इतना ज्यादा मार्क्स नहीं देते जितना डुओलिंगो के ऑफिशियल टेस्ट वाले वो आपको देते हैं। तो ये आप जरा देख ले। ये आपको बता देता है कि ये सेक्सुअलिटी जो है, मैंने यस पे क्लिक किया था कि नीचे आपको नजर आ गया कि हाँ ये रियल वर्ड है। तो इस तरह आपको सारे यहाँ पे दिखा देगा। ये सबसे पहले मैंने जो टेस्ट दिया था। इसके बाद मैं आपको राइटिंग और रीडिंग में आपको लेके चलता हूँ। ये देख ले, ये मेरा रीडिंग का जो पहला टेस्ट था ना, तो इसमें ये है कि आपको दिखा भी देता है कि कहाँ पे आपने गलती की है। ये देख ले, मैंने क्रिएटिव्स का यहाँ पे डाला था, उन्होंने कहा कि नई फीचर्स है। और यहाँ पे ये मैं गेस नहीं कर पा रहा था, तो ये कह रहे थे कि ये शेयर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहा है। तो ये टेस्ट आप लोग प्लीज जरूर दे दें। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कल क्लास में आने से पहले अगर ये टेस्ट एक दफा दे देना और अपना फीडबैक चेक कर ले, तो आप लोगों को कम से कम ये पता चल जाएगा कि किस मॉड्यूल में मैं बहुत लेग कर रहा हूँ, या किस मॉड्यूल में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और कहाँ पे मैं मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है यहाँ पे। तो ये टेस्ट आप जरूर दे दे। वैसे आर्नो डुलिंगो का किसी ने मॉक टेस्ट अभी तक दिया है कि नहीं? मैंने दिया था बट हाफ ही था, नॉट कंप्लीट। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मैंने प्रैक्टिस की है। जी जी, ओके। बट आपने ये बहुत अच्छी इंसाइट बताई है कि इस पे वो लाइक आपको सारा बताता है। ये मुझे नहीं जी जी पता जी। था। यस, सो दिस वुड बी रियली। थैंक यू मैम, आई एम रियली ग्लैड टू शेयर दैट। अभी यहाँ पे मैं राइटिंग में आ गया। ये देख लो, ये आपको दिखा भी देता है कि रिकमेंडेड मिनिमम वर्ड्स कितने आपके होने चाहिए। मेरे वर्ड काउंट थे 130। ये मेरी राइटिंग की पहले वाली राइटिंग। और ये देख ले, क्रिएटिंग अ न्यू tradition or festival in one's community requires not just hard work at the core level, but also leadership qualities. I happen to have both of these luckily. तो ये मेरा रिस्पॉन्स था। और अगर यही रिस्पॉन्स मेरा डुओलिंगो के ऑफिशियल टेस्ट पे था या मॉक टेस्ट पे भी, तो इसमें मेरे कम से कम 120 टू 130 आते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे एस्टिमेटेड स्कोर 100 टू 115 दिया था। तो इनके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, और ये आपके लिए इन अ वे अच्छा भी है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अगर राइटिंग और स्पीकिंग में मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं तो वो इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा होता कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन मेरा स्कोर यहाँ पे नहीं बन पा रहा। लेकिन जब मैं डुओलिंगो के मॉक टेस्ट पे जाता और वहाँ पे टेस्ट देता था, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे आते, तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो जाता। ये देख ले, ये एक पिक्चर है। और मैंने इसमें जो रिकमेंडेड वर्ड है 30 है, मैंने इसमें 25 लिखे हैं। और इसने मुझे बहुत ही लो मार्क्स दिए। ये देख ले, 70 टू 85।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने टेस्ट को लेके सीरियस है, क्योंकि इस टेस्ट ने मुझे बहुत पुश किया था कि मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स ले लूं। और अगर रीडिंग में मैं कल एस्टिमेट कर रहा था कि अगर रीडिंग में मेरे 130 टू 135 आ जाते तो 150 मेरे पक्के थे कि लेकिन जो भी है आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। 140 इज अ वेरी गुड स्कोर। और I would share with you guys all of those things that I made mistakes of, and all of the other things that was my strong suit. So that's all from my side. If you have any questions, please do not hesitate to ask. हमारे पास और किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क, अभी हमारे पास टाइम है। मैम शाज़मा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, करूँ? श्योर। सर आपने भी बात की कि आप जो आर्नो का आप अकाउंट बना सकते हैं विद सम ईमेल। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है टेम्प मेल के नाम से। उस पर हम अनलिमिटेड न्यू ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं, ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं, और उस पे ईमेल हमें रिसीव भी हो जाती है। टेम्प मेल के नाम से मैं चैट में लिख भी देता हूँ। ये क्रोम की या ब्राउजर्स की हमें एक्सटेंशन में मिल जाएगी, और ये हमारा काम काफ़ी हद तक आसान कर थैंक यू सर अली मुर्तज़ा। ऑलवेज वेलकम। सर काइंडली ये बता दें कैसे मेल बनानी है, ये टेम्प मेल पे इसकी समझ नहीं आई थोड़ी सी, कैन यू एक्सप्लेन? मैम अगर टाइम है तो मैं अभी अच्छा करके दिखा दूँ। जी जी सर जी जी, अली, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ले, क्विकली अगर शेयर। नहीं तो मेरे पास। सर फिर आप कंटिन्यू करें, बिकॉज ये तो छोटी सी चीज़ें इंशाल्लाह कल भी हो जाएगी। आप कर लें कंटिन्यू। ठीक, ओके सर, थैंक यू। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपने टेम्प मेल को यूज करके अनलिमिटेड आर्नो अकाउंट बना सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, विजिबल है। जी सर आप ठीक है, तो मैं यहाँ से साइन आउट हो जाता हूँ। और आपको ये वेबसाइट है, इस पे आना है, सही है ना? ये लिंक आपको नजर आ रहा है? यस। ठीक है, मैं वैसे चैट में भी डाल देता हूँ for the sake of easiness। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक नहीं करना। पहले तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। फिर ये जब आपका ये प्रॉम्प्ट आ जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने डालना है। तो इसका बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इनकॉग्निटो मोड पे जाए, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख ले टेम्प मेल। और बल्कि ये वेबसाइट जो है, ये टेम्पेल के लिए बेस्ट है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को ये एक मेल दिख जाएगा, ये खुद ही जनरेट हो जाता है। ये आपने यहाँ से कॉपी करना है ये मेल, और यहाँ पे आपने आके ये ईमेल एड्रेस डाल के, और यहाँ पे पासवर्ड बहुत ही आसान, टू योर वेरी इजीनेस मैं 1 से 8 तक डाल देता हूँ। ये आपसे एक कोड पूछेगा, तो आपने वहां पे दोबारा जाके ये देख लें, आपको
कोड आया होगा आर्नो की तरफ से। तो ये 89915। तो यहाँ पे आपने कुछ आंसर्स देने हैं। हैव यू ऑलरेडी टेकन द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट? तो अगर आप लोगों ने दिया है तो यस पूरा नो। ये 4-5 क्वेश्चन आपने फिल करके फिर आपने आपको ऐसा एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अगर आपने ये देना है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं देना तो बस होम पे जाके कि नीचे आके आपने ये मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये देख ले, ये फुल मॉक टेस्ट आप लोगों को नजर आ रहा है। जी सर, नजर आ रहा है। जी ठीक है, बस आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ दोबारा आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर लेना है। फॉर एग्जांपल 150, और ये था मेरा तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये देख ले, आपको एक मॉक टेस्ट वो अनलॉक हो गया, और यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये फिर ऐसा ही टेस्ट होगा कि जैसा आपका डुओलिंगो का मॉक टेस्ट होता है, लेकिन ये आपका माइक पहले टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट मॉक टेस्ट ऑन और नो डुओलिंगो। और बस सिंपली फिर आपने अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना। अच्छा सर, हमारा सेशन का टाइम जो है वो एंड हो चुका है। तो और फर्दर यही किसी बस का भी कोई बेसिक। क्वेश्चन हो तो, हाँ जी, फर्दर किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप स्लैक पे पूछें। ठीक है, आप कोई भी हम में से अवेलेबल होगा तो आपको आंसर कर देगा। और होप से कि आप सब जो भी हैं, ठीक है, यार घर से प्रैक्टिस करके आएंगे एक दफ़ा कल के सेशन में, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह अपने कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर सर फॉर थैंक योर यू। ज्वाइनिंग। आपने काफ़ी थैंक यू। इंफॉर्मेटिव चीज़ें डिस्कस की हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसको फिर एंड करना जरूरी है। ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।